जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्पिरिचुअल आस्था में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बालकृष्ण की 3 कहानियां, इनमें बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर, इन असुरों का वध बालकृष्ण ने कैसे किया। तो चलिए वीडियो को बिना देरी शुरू करते हैं। प्रस्तावना: भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल लीलाओं से भरा हुआ था। गोकुल और वृंदावन में रहते हुए उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, जिन्होंने धरती पर अत्याचार फैला रखा था। इनमें बकासुर और धेनुकासुर प्रमुख थे। ये तीनों राक्षस कंस के भेजे हुए थे और श्री कृष्ण तथा गोकुलवासियों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आए थे। भगवान कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से इनका संहार किया और भक्तों की रक्षा की। इस लेख में हम इन तीनों राक्षसों के वध की कथा को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करेंगे। 1. बकासुर वध। बकासुर कौन था? बकासुर एक विशाल आकार वाला दैत्य था, जो एक विशाल बगुले का रूप धारण कर गोकुलवासियों को डराया करता था। यह कंस का भेजा हुआ एक दैत्य था और इसका उद्देश्य श्री कृष्ण को मारना था। बकासुर बहुत ही शक्तिशाली था और उसका निवास अत्याचार बकासुर वृंदावन के निकट स्थित एक जलाशय के पास रहता था। जब भी गोकुल के ग्वाल बाल अपने पशुओं को चराने वहां जाते तो वह उन्हें डराता और कई बार उन्हें निगलने का प्रयास करता। उसकी उपस्थिति से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल था। उसकी विशाल चोंच और विशाल पंखों से वह किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकता था और निगल सकता था। बकासुर का वध। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हुए जलाशय के पास गए। तभी अचानक बकासुर ने एक विशाल बगुले का रूप धारण कर श्री कृष्ण को अपने विशाल चोंच में पकड़ लिया और निगलने की समान थी। अघासुर का छल। अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया और अपने मुंह को इतना बड़ा खोल लिया कि गोकुल के सभी ग्वाल बाल उसमें समा सकते थे। उसने अपने शरीर को एक विशाल गुफा जैसा बना लिया ताकि जब ग्वाल बाल उसके भीतर प्रवेश करें तो वह उन्हें निगल सके। अघासुर का पूरा शरीर जंगल के किनारे तक फैला हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थीं, जिससे सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए। अघासुर का वध। जब श्री कृष्ण के सखा उस अजगर को देखकर उसके विशाल शरीर को एक गुफा समझकर उसमें प्रवेश करने लगे तो श्री कृष्ण समझ गए कि यह कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस है। लेकिन ग्वाल बाल अज्ञानी थे और वे अघासुर के मुंह में चले गए। उनके प्राणों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण भी उसमें प्रवेश कर गए। जैसे ही वे अंदर गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया और उन्हें निगलने का प्रयास किया। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि अघासुर का शरीर फट गया और वह तत्काल मर गया। जब अघासुर की आत्मा निकली तो उसने श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिया और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों की रक्षा की और अघासुर का वध किया। 3. धेनुकासुर वध। धेनुकासुर कौन था? धेनुकासुर एक बलशाली दैत्य था जो गधे का रूप धारण करके वृंदावन के तालवन में रहता था। यह भी कंस का दूत था और उसने पूरे वन को अपने कब्जे में कर रखा था। उसकी वजह से गोकुल के ग्वाल बाल और पशु उस वन में जाने से डरते थे। धेनुकासुर बहुत ही क्रूर था और उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह एक ही झटके में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ सकता था। धेनुकासुर का अत्याचार तालवन फलदार वृक्षों से भरा एक सुंदर वन था, लेकिन धेनुकासुर और उसके साथियों ने इसे अपने नियंत्रण में कर लिया था। जो भी वहां जाने का प्रयास करता उसे वह मार डालता। इस कारण वहां के फल कोई नहीं खा सकता था। गोकुलवासी इस वन से अत्यंत भयभीत रहते थे और वहां जाने से कतराते थे। धेनुकासुर का वध। श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ तालवन पहुंचे। बलराम ने अपनी अद्भुत शक्ति से धेनुकासुर की टांग पकड़कर उसे घुमाया और जोर से भूमि पर पटक दिया। इससे धेनुकासुर की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके साथी गधों के रूप में दैत्यों ने हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें भी परास्त कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने तालवन को मुक्त किया और गोकुलवासियों को भय से बचाया। अब वहां के फल सबके लिए उपलब्ध हो गए और ग्वाल बालों ने आनंद पूर्वक वहां खेलना शुरू कर दिया। निष्कर्ष: बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर वध की ये कथाएं हमें यह संदेश देती हैं कि जब भी अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर उसे समाप्त करने के लिए अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से न केवल अपने सखाओं की रक्षा की, बल्कि समस्त ब्रजवासियों को भयमुक्त किया। ये कथाएं आज भी धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण की इन लीलाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो में अनंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।